दोस्तों, ये दुनिया ना जाने कितनी परेशानियों से घिरी है, खासकर उन लोगों की जिंदगी जिन्होंने अपने आप को स्वार्थ की जंजीरों से मुक्त रखा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और सबसे परेशान वही होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद के बारे में सोचने का नाम लेते ही हरीशचंद्र बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, समाज के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, जब आपकी लाइफ में बुरा समय आएगा ना, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब आपके हालात आपको मजबूरियों की बेड़ियों में जकड़ देंगे, जब आपकी किस्मत पे आपको गुस्सा आने लगेगा, जब आपको किसी सहारे की जरूरत होगी, तो कोई समाज, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा आपको संभालने, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। सब आएंगे तो सिर्फ आपकी मजबूरियों का फायदा उठाने। जरा खुद सोचिए कि खुद के फायदे के लिए स्वार्थ दिखाना गलत है, खुद के बारे में सोचना गलत है, हर वक्त परेशानियों में घिरे रहकर खुद के बारे में सोचना, समय निकालना गलत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि खुद के स्वार्थ के बारे में सोचना गलत नहीं बल्कि सही है। हाँ, ये बात अलग है कि आज के कलयुगी जमाने में ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं, लेकिन उन लोगों में से भी कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जो अपनी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में खुद से ज्यादा सोचते हैं और इसी चक्कर में वो अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। कोई हालातों से परेशान है तो कोई अपने आप से। खैर, हालातों से परेशान होना गलत नहीं है, गलत है खुद से परेशान होना। भगवान ने आपको इस दुनिया में जन्म दिया, अच्छा दिमाग दिया, अच्छा खासा शरीर दिया, इसलिए नहीं कि आप अपनी खुशियों की कुर्बानी हर एक इमोशनल मोमेंट पर दो। अरे खुद के बारे में भी तो सोचो। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है? आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना खुश रहेंगे और जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे उतना दुखी रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो अपनों को भी खुश रख पाएंगे, वरना चिंता तो चिता के समान होती है, ऐसा तो सब जानते ही हैं। दोस्तों, जिस दिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे ना, उस दिन आप वो पालोगे जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका सारा फोकस सिर्फ आप पर होगा। अक्सर सेल्फिश शब्द को लोग नेगेटिव ही समझते हैं। ऐसे में हम खुद या खुद की जरूरत या शौक के बारे में सोचना गलत समझने लगते हैं और पहले उन चीजों को करना सही समझते हैं जो हर इंसान के लिए अच्छा हो। लेकिन हमारी ये सोच हर बार सही नहीं होती। अगर स्वार्थ सही नीयत से किया गया हो तो स्वार्थ बुरा नहीं है। हमें समय समय पर अपने आप में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति के नियम है। अगर आपने अपने में कोई परिवर्तन नहीं किया तो जमाना आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। आज प्यार में लोग साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, प्यार के लिए खुद को हार्ड करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। ये आज की जनरेशन की स्थिति है। अगर इतनी ही शिद्दत से अपने गोल पर ध्यान दिया होता तो उस लड़की या उस लड़के के लिए आपको अपने हाथ की नस नहीं काटनी पड़ती, वो झक मार के आपके पास आता। क्योंकि आप जिसके चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे होते हो उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब चला जाए। अगर सामने वाले को हमारी इतनी ही फिक्र होती तो हमें ऐसा करना ही ना पड़ता। अब बात आती है उन लोगों की जो खुद को दूसरों से कमजोर और खुद को निकम्मा समझने लगते हैं। काफी लोग खुद को पहले ही निकम्मेपन की उपाधि दे देते हैं। वो अंदर ही अंदर समझ लेते हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ कमियां जरूर होती हैं। अपनी कमियों को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उन कमियों को दूर करना बहुत ही कठिन काम है। कमियां हमारे ही अंदर होती हैं, लेकिन ये कमियां हमें नजर नहीं आती। दोस्तों, चलिए एक डाटा तैयार करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आज हम हमारे लिए अच्छा सोचने वाले और बुरा सोचने वालों के बारे में सोचते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं। तो रेडी हैं आप? सबसे पहले एक नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और उसमें अपने सारे दोस्त, सारे भाइयों और सारे फैमिली मेंबर्स के नाम मेंशन कीजिए जिनके लिए आप सब कुछ भूल जाते हैं। खुद के बारे में सोचना भी, अपने प्रॉफिट को छोड़कर आप उनके काम निकलवाते रहते हैं और अपना और अपने कीमती समय का नुकसान करते रहते हैं और इसी चक्कर में आप तनाव भी महसूस करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो सब बहुत खुश होते हैं, आपको अच्छा समझते हैं। और अब थोड़े सेल्फिश हो जाइए, इनके बारे में सोचना बंद कीजिए, फिर देखिए आपको इसका क्या परिणाम मिलता है। उनका व्यवहार आपके प्रति रूखा हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी कामयाबी की ट्रेन भी अपनी पटरी पर आ जाएगी और आपको जो अभी तक अंदर ही अंदर धक्के लग रहे थे, जिस झूठे साथ और दिखावे के अपनेपन से आप अनजान थे, वो सब आपको साक्षात नजर आने लगेगा। दोस्तों, यहाँ इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आने वाला। सबका अपना अपना टारगेट है जिसे खुद को ही पूरा करना है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की हेल्प मत करो, लेकिन ये भी तो गलत है ना कि आप अपने बारे में सोचना ही छोड़ दो और दूसरों की टेंशन लेते रहो। दूसरों की टेंशन ले लेकर अपनी लाइफ भी बर्बाद किए जा रहे हो। शरीर तो खराब हो ही रहा है, साथ में आपका कीमती समय भी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से कम नहीं है। यानी अब खुद ही सोच लीजिए, दिमाग में अगर कोई बात हावी हो जाए तो वो आपके दिमाग में कितने दिन तक रहती है? 1 दिन, 2 दिन या हो सकता है महीने भर। और महीने भर की टेंशन और समय को जोड़िए तो लाखों का नुकसान तो है ही। क्योंकि क्या पता, अगर आप टेंशन में नहीं होते तो काफी अच्छा पैसा कमा रहे होते, लेकिन तनाव के कारण आपका मन ही नहीं लग रहा और आप गुमसुम बैठे हो। पहली बात, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और दूसरी, जितनी टेंशन लेना है खुद के गोल के लिए लो। जिस दिन आपने सफलता पाली
उस दिन आप सब कुछ पालेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप सफल नहीं हो, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। आप जब मुसीबत में होंगे ना, तो उस दिन आप खुद ही उस मुसीबत को झेल रहे होंगे। उस वक्त कोई नहीं आएगा आपके पास। इसलिए अपनी असली पहचान आपके रोने में नहीं, आपके हंसने में है, आपके खुश रहने में है। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी के बारे में न सोचने में है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सब अपना भला बुरा जानते हैं, तो हम क्यों बार बार दूसरों के मामले में इंटरफेयर करके खुद को हार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो गलतियां करती हैं वो ज्यादातर लड़कियां होती हैं, जो खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में वो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, और इसी चक्कर में उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये स्वभाव कभी कभी दूसरों को भी परेशान करता है। इसलिए लड़कियों को कभी कभी सेल्फिश होना चाहिए। जाहिर है, हर वक्त दूसरों के लिए सोचना आपकी लाइफ को डिसबैलेंस करता है, क्योंकि जब आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, तब आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। और ऐसा लगातार होने पर जाहिर है कि कभी ना कभी आपको ये बातें खलने लगती हैं। ऐसे में लाइफ असंतुलित हो जाती है। अगर आप थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे और दूसरों की खुशी के साथ ही अपनी खुशी भी तलाश करेंगे, तो शायद आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए सोचिए, खुद के लक्ष्य के बारे में सोचिए, और इस दुनिया में वो मुकाम हासिल कीजिए कि एक दिन सारी दुनिया आपको सलाम करे, सारी दुनिया आपके पीछे दौड़े। तो दोस्तों, कसम खाइए कि आज के बाद आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, अपने गोल को पाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।